FAO खाद्य एवं कृषि संगठन, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। FAO की स्थापना सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। FAO का गठन जो किया गया था वह सन 1945 में 1945 में की गई थी। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसका गठन किया गया था। इसका गठन इसलिए किया गया था कि जो बढ़ती जनसंख्या है उसके की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य पदार्थ को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। FAO का जो मुख्यालय है वह रोम में है। FAO का मुख्यालय जो है वह रोम में है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि FAO का मुख्यालय कहाँ है, तो FAO का मुख्यालय रोम में स्थित है। रोम इटली की राजधानी है और संयुक्त राष्ट्र एक संघ है जिसमें 194 देश सम्मिलित हैं जो स्वास्थ्य संगठन के लिए कार्य करते हैं। FAO का मुख्य उद्देश्य है, फर्स्ट है जीवन स्तर को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए सभी राष्ट्रों की सहायता करना। जीवन स्तर को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए सभी राष्ट्र की सहायता करना। जो लोगों का जीवन स्तर है उसको उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए ये जो सभी राष्ट्र जो हैं उनकी सहायता करना FAO का मुख्य उद्देश्य था। संपूर्ण विश्व में बेहतर पोषण के स्तर को विकसित करना। संपूर्ण विश्व में, वर्ल्ड में जो खाद्य पोषण का स्तर है उसको निम्न से उच्च स्तर पर करना। अगला, ग्रामीण जनता की स्थिति में सुधार करना एवं उनके जीवन मानकों को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए सहयोग प्रदान करना। जो ग्रामीण जनसंख्या है वह बहुत ही गरीब निम्न होती है, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, उसके जो है जीवन स्तर को ऊपर ले जाने के लिए उन्हें जो है सहयोग करना। FAO का कार्य था कि ग्रामीण जनता जो होती है उसकी स्थिति में सुधार करना, ग्रामीण वासियों की स्थिति में सुधार करना और उनके जीवन स्तर को उच्च स्तर पर ले जाना, उसमें जो है उनकी सहायता करना कि किस तरह से वह उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके। नेक्स्ट, कृषि वानिकी और मत्स्य पालन की क्षमताओं में वृद्धि करना। कृषि वानिकी, कृषि के क्षेत्र में, वानिकी वन रोपण के क्षेत्र में, और मत्स्य पालन, मछली पालन की क्षमताओं में वृद्धि करना। जो ग्रामीण समुदाय के लोग हैं, जो व्यापार करते हैं, जो अपने जीवन को उपार्जन के लिए कृषि करते हैं, वन रोपण करते हैं और मछली का पालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, उनकी क्षमताओं में वृद्धि करना, उनके इस कार्य में वृद्धि करना, सहयोग प्रदान करना। जनता द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भोजन या खाद्य पदार्थ सुरक्षित एवं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना। जो जनता के द्वारा भोजन जो है ग्रहण किया जाता है उसकी खाद्य स्तर को सुरक्षित करना और उसको पर्याप्त जो है मात्रा में उपलब्ध कराना, लोगों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना। सन 1960 में FAO द्वारा विश्वव्यापी भूख, वर्ल्ड वाइड हंगर से मुक्ति हेतु भूख से विश्व मुक्त अभियान, वर्ल्ड फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन FFHC शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण से संघर्ष करना तथा सूचना का प्रसार एवं शिक्षा है। सन 1960 में FAO के द्वारा विश्वव्यापी भूख, जो जिसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड हंगर, से मुक्ति दिलाने के लिए भूख से विश्व मुक्त अभियान, वर्ल्ड फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन FFHC शुरू किया गया। FFHC का फुल फॉर्म है वर्ल्ड फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन, जिसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण से संघर्ष करना, कुपोषण से बचना, किस तरह से कुपोषण से बचा जा सके का सूचना का प्रसार, इस सूचना का प्रसार करना और शिक्षा को बढ़ावा देना था। 1960 में FAO के द्वारा विश्वव्यापी भूख की जो समस्या लोगों में व्याप्त थी, जिसके कारण गरीबी, जो निम्न स्तर के व्यक्ति थे, जनता थी, ग्रामीण निवासी थे, उनको जो है भूख से मुक्ति दिलाने के लिए 1960 में वर्ल्ड फ्रीडम फ्रॉम हंगर
कंपेरिजन FFSC शुरू किया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं ILO। ILO अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO की स्थापना सन 1919 में राष्ट्र संघ द्वारा श्रमिकों के श्रम एवं जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से की गई थी। ILO की जो स्थापना की गई थी वह राष्ट्र संघ के द्वारा श्रमिकों के श्रम एवं जीवन स्तर को श्रमिकों के श्रम और जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से किया गया था सन 1919 में। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ILO का जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस संगठन का, ILO का मुख्य उद्देश्य क्या था? श्रमिकों के आवास, हाउसिंग एवं कार्य स्थिति, वर्किंग कंडीशन में सुधार करना। ILO का मुख्य कार्य था श्रमिकों के, जो श्रमिक हैं उनके आवास और उसके कार्य की स्थिति में सुधार करना। सामाजिक न्याय की शांति स्थापित करने के उद्देश्य से बढ़ावा देना। सामाजिक न्याय की शांति, सामाजिक जो न्याय है उसमें शांति स्थापित करने के उद्देश्य को बढ़ावा देना, इसका जो है कार्य था। सामाजिक स्थिरता को बढ़ाना, श्रमिक के आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ाना था, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। नेक्स्ट, इसमें श्रमिकों के लिए न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मापदंड निर्धारण करना, जिसमें उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्य, कल्याण, आवास एवं कार्यस्थिति आदि सम्मिलित है। श्रमिकों के लिए इसका जो ILO का मुख्य कार्य था, गठन जो हुआ था, उसके लिए श्रमिकों के लिए न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मापदंड निर्धारित करना और उसमें उसके जो कार्यस्थल हैं जिसपे वहाँ जहाँ पर वो कार्य करता है वहाँ पर स्वास्थ्य, कल्याण, आवास एवं कार्यस्थिति सम्मिलित है। उसके जो कार्यस्थल पर उसके स्वास्थ्य पर देखभाल करना, कल्याण और आवासीय और उसके कार्य की स्थिति कैसी, उन सभी का देखभाल करना सम्मिलित है। That's it. Thank you. I love you.